ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए शिवसेना इनके एहतजाज में शामिल हो गई और हुकूमत से इनकी ज़ेर इल्तिवा तनख्वाह फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। शिवसेना लीडर मनीष सहनी ने कहा कि शिवसेना के सीनियर लीडर भी इस महीने की 19 तारीख को इस एहतजाज में शामिल होंगे। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले ये कश्मीरी पंडित मुलाजिम पिछले कई दिनों से रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। अब शिवसेना ने भी इनको ज्वाइन किया है और शिवसेना के नेता यहां पहुंचे हैं और उन्होंने इनकी रिलोकेशन की मांग को जायज़ ठहराया है। इनसे बात करेंगे। आपके जो नेता संजय राउत भी यहाँ आ रहे हैं, आप समझते हैं जो इनकी मांगे जायज़ है? बिल्कुल जायज़ मांगे हैं जी। लगातार 252 दिन से ये धरना प्रदर्शन पर है। सरकार लगातार को आर्थिक रूप से मानसिक रूप से परेशान कर रही है। पिछले 5-6 महीने से इनका वेतन बंद कर दिया गया है। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। ये अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों की, अपने जनता की जीवन की रक्षा करे, ना कि इनको जबरन जो है वहां पर भेजकर कश्मीर घाटी में भेजकर बलि का बकरा बनाया जाए। पूरा देश इस समय जानता है कि कश्मीर आग से जल रहा है। आतंक वहां पर सिर उठा चुका है। लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। टीआरएफ जैसा आतंकवादी संगठन इनके डाटा के साथ लगातार इनको जो है निजी डाटा के वहां के साथ इनको लगातार धमकियां दे रहा है और सरकार अपने अड़ियल रवैये से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इनको जबरन वहां पर धकेला जा रहा है। हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए जल्द से जल्द। संजय राउत का क्या प्लान रहेगा यहाँ जब आएंगे? क्या वो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने भी ये मांग रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। उनकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी आवाज अब गूंजती हुई आपको सुनाई देगी। वो आवाज सुनाई देगी जो जम्मू के हमारे 2 सांसदों ने इनकी वहां पर आवाज नहीं उठाई, हमेशा मौन रहे। अब शिवसेना आगे आकर इनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाएगी। तो संसद के अंदर भी अब ये इनकी बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोज़ा मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है। इस मीटिंग में मिशन 2024 जम्मू कश्मीर समेत 10 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात और इससे पहले 10 रियासती असेंबली के इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। रियासती इंतखाबात को मरकज का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। शाम 4 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम पार्टी के बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक के पहले पीएम नरेंद्र मोदी का एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात में मिली बड़ी जीत के बाद उनका अभिनंदन किया जाएगा। इस बैठक के साथ ही साथ एक पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल के कामकाजों के उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस बैठक के पहले बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है और इस बैठक में कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडा को तय किया जाएगा। कार्यकारिणी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति भी तय की जाएगी। इसके साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी रोड मैप खींचा जाएगा और साथ ही साथ बीजेपी को जो है वो गुरु मंत्र में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे अपने समापन भाषण में कल, जिसमें वो कहेंगे कि आखिरकार किन नीतियों के कारण और किन नीतियों के साथ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव और होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़े। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू हो रही है और उसके पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक जो है वो चल रही है। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर प्रदेश